हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है उम्मीद है सभी बच्चे मस्त होंगे, साथ ही साथ जेएनवी 6 क्लास के एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, जिस प्रकार से आप जानते हो कि हमारा जो जेएनवी 6 क्लास का यहाँ पे एग्जाम होता है, उसके अंदर एक होता है लैंग्वेज टेस्ट। और लैंग्वेज टेस्ट में आप लोगों की यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके आप लोगों को पता है कि 4 पैसेज हैं जो हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। यानी कि जब तक हम पैसेज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक रिजल्ट के अंदर भी हमारा डामाडोल काम रहने वाला है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए हैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे इंग्लिश के पैसेज के बारे में, उसकी ट्रांसलेशन के बारे में, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे पेशेंस के साथ पूरे पैसेज को समझेंगे। आप लोगों को उसके बाद में जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उन क्वेश्चंस के आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो पैसेज के जो 5 क्वेश्चन एक पैसेज में पूछे जाते हैं उनका सही आंसर दे पाते हैं। आज सभी बच्चों के मैं कमेंट देखने वाली हूं, तो आप लोगों को पेशेंस के साथ पूरे पैसेज उनको यहाँ पे क्वेश्चन से उनको करना है। साथ ही साथ जो बच्चे प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी है वो करना चाहते हैं और साथ ही साथ जेएनवी के अंदर अपना 100% सिलेक्शन चाहते हैं, तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे जेएनवी क्लासेस, क्योंकि उसके ऊपर बहुत जल्द आपके लिए यहाँ पे ऑफर आने वाला है और उस ऑफर का आप 100% फायदा उठा सके। इसके लिए आप लोगों ने अपनी जेएनवी क्लास है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखना है, रजिस्टर करके रखना है, ताकि जैसे ही मैं आपको नोटिफिकेशन दूं कि आप लोगों का ऑफर टाइम स्टार्ट हो गया है, आप तुरंत उस ऑफर का फायदा उठा सकें। यदि किसी बच्चे का कोई डाउट रहता है, कोई समस्या रहती, कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आप लोगों का ये व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर रहने वाला है, इस पे आप कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की हमारी यहाँ पे पैसेज की पहले डिस्कस करेंगे उसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, उस पैसेज में आपसे पूछा क्या गया है, और देन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए भाई। स्नेक्स बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ एनिमल्स कॉल्ड रेप्टाइल्स। स्नेक्स का मतलब सांप, एक फैमिली, एक परिवार से बिलोंग करते हैं और जिसको हम क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब होता है सरीसृप। सरीसृप की बात करें तो जो हम यहाँ पे क्या चलते हैं, अपने पेट के बल चलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं। इस बात को आपने ध्यान रखना, ठीक है। दिस ग्रुप आल्सो इंक्लूड्स क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स एंड टर्टल्स। और ये जो ग्रुप है इसके अंदर और कौन कौन से जीव हैं जो बिलोंग करते हैं, तो इस बात को याद रखना है। क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, लिजर्ड मतलब कि छिपकली, और साथ ही साथ टर्टल्स यानी कि कछुए भी इसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। स्नेक्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन फॉरेस्ट, डेजर्ट्स एंड लेक्स। जो सांप है ना, लगभग हर जगह मिलते हैं, चाहे वो जंगल हो, चाहे झील हो, या फिर आपका यहाँ पे क्या हो, रेगिस्तान हो, हर जगह पर ये मौजूद होते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट सर्वाइव इन प्लेसेस वेयर द ग्राउंड इज फ्रोजन ऑल थ्रू द ईयर। लेकिन ये कहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते, कहाँ पे जीवित नहीं रह सकते, तो जहां पर पूरी साल यहाँ पे बर्फ गिरती है, यहाँ पे यानी कि पूरा बर्फ का हिस्सा होता है, जहां बर्फ जमी रहती है, वहां पर ये सर्वाइव नहीं कर सकते, जीवित नहीं रह सकते हैं। द स्नेक हैज वेरी पुअर साइट। जो सांप है उसकी देखने की जो क्षमता है वो बहुत ही क्या होती है, कमजोर होती है। इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। इट यूजेस इट्स अदर सेंस टू एस्केप डैमेज एंड फाइंड फूड। यहाँ पे क्या कहा है कि जिस प्रकार से आपको पता है कि हमारे पास कितनी सेंस होती है, 5 सेंस होते हैं हमारे। 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से, आईज, नोज, स्किन, इसके बाद में ईयर और टंग। उसी प्रकार से यहाँ पे जो सांप है क्या करता है, अपनी जो अदर सेंसेस हैं उसकी चेतना की जो यहाँ पे ग्रंथियां हैं या ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उनका प्रयोग करते हैं किसके लिए, एस्केप डैमेज। डैमेज यानी कि नुकसान से बचने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे भोजन को प्राप्त करने के लिए या ढूंढने के लिए। सम स्नेक से स्मेल विद देयर नोज बट मोस्ट ऑफ देम स्मेल विद देयर टंग। कुछ जो सांप होते हैं वो किसके माध्यम से यहाँ पे किसी चीज का पता लगाते हैं, सूंघते हैं, तो उसके नाक के माध्यम से। लेकिन बाकी जो यहाँ पे सांप होते हैं वो किसी भी चीज का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं, यहाँ पे टंग का। यहाँ पे सूंघने के लिए किसका यूज करते हैं, टंग का यूज करते हैं। इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है।
द बॉडी ऑफ ए स्नेक इज कवर्ड विद स्केल्स मेड अप ऑफ लेयर्स। तो यहाँ पे जो सांप की त्वचा होती है या उसका जो शरीर है, यहाँ पे क्या है, स्केल से कवर रहता है और साथ ही साथ उसकी क्या होती है, परत के ऊपर परत होती है, इस प्रकार से वो बनी होती है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद में ए फ्यू टाइम्स एवरी ईयर ए स्नेक शेड्स द आउटर लेयर ऑफ डेड स्किन। और यहाँ पे कुछ समय जो जैसे कहते हैं ना हिंदी में कि यहाँ पे हम लोग अपने गांव में अपने मम्मी पापा से सुना कि सांप ने केचुली उतार दी, काचली उतार दी, कई जगह पे काचली बोलते हैं, कई जगह पे केचुली बोलते हैं, कई जगह पे उसके ऊपर की स्किन है वो। तो कुछ टाइम में प्रत्येक साल यहाँ पे सांप क्या करता है, जो उसके ऊपर की त्वचा है जो डेड हो चुकी है, मृत हो चुकी है, उसको उतार देता है। ठीक है, द सेल अंडरनीथ टू एट वंस फॉर्म द आउटर लेयर विच इज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द स्किन स्नेक। यहाँ पे क्या है, जैसे ही उसके ऊपर की लेयर उतरी, उसके लेयर के उतरने के तुरंत बाद यहाँ पे जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो दोबारा से क्या कर देती हैं, उसकी बाहर की जो लेयर है उसको बना देती हैं, और जिसके माध्यम से यहाँ पे जो स्नेक है, सांप है, वो अपनी क्या है, त्वचा है, उसको प्रोटेक्टिव रख पाता है, उसको सुरक्षित रख पाता है। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी, इसके क्वेश्चंस के। आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो स्नेक्स आर कॉल्ड, स्नेक्स क्या कहलाए थे, अभी हमने पढ़ा था, स्नेक्स बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ एनिमल्स कॉल्ड रेप्टाइल्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेप्टाइल्स। इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्नेक्स कैन नॉट सर्वाइव इन। तो हमने यहाँ पे बेटा देखो क्या पढ़ा था कि आपका स्नेक्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड लेक्स। की स्नेक्स हैं हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे डेजर्ट हो, चाहे लेक हो, लेकिन कहाँ नहीं पाए जाते हैं, दे कैन नॉट सर्वाइव इन प्लेस वेयर द ग्राउंड इज फ्रोजन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रोजन प्लेस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज ए स्नेक्स हैव पुअर। तो यहाँ पे देखो हमने क्या पढ़ा था, द स्नेक्स हैज वेरी पुअर आई साइट, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रोटेक्ट द स्नेक फ्रॉम इंजरी। यहाँ पे जो सांप है उसको कौन बचाने का, उसकी रक्षा करने का काम करता है। तभी पढ़ा था कि उसके जो यहाँ पे क्या होती हैं, स्केल्स होती हैं, वो क्या करने का काम करती हैं, उसे प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है, द बॉडी ऑफ ए स्नेक इज कवर्ड विद स्केल्स मेड अप ऑफ लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है ना। नेक्स्ट वन आपसे पूछा है द वर्ड सर्वाइव मीन, सर्वाइव का मतलब होता है गुजर बसर करना। ठीक है, सर्वाइव मतलब कि लिव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये था आपका पैसेज। सभी बच्चे मुझे फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि आज के पैसेज में आपके कितने क्वेश्चन हैं जो सही हुए, और साथ ही साथ कितने बच्चे हैं जो यहाँ पर पैसेज को प्रॉपर तरीके से पढ़ पाए हैं। इस बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नए पैसेज के साथ। साथ ही साथ आप लोगों को याद रखना है कि प्रॉपर तरीके से आपकी क्लासेस को आप रूटीन करना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से आप हर चीज को समझना चाहते हैं, तो आप लोगों को प्रॉपर अपना एक बैच है उसको लेना पड़ेगा, और वो मिलेगा आपको जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन के ऊपर। प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लेना है। यदि कोई डाउट आता है, कोई समस्या आती है, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। 7602310280 इस नंबर पर आप कॉल कर लेंगे। तो चलिए बेटा, कल मिलते हैं नए पैसेज के साथ। थैंक यू ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।